शाहीनों ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरा टी20 मैच 7 विकेट से जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस की शानदार बल्लेबाजी, करियर की पहली सेंचुरी बनाई। मोहम्मद हारिस ने 40 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 17.2 ओवर्स में 3 विकेट्स पर 197 रन का हदफ हासिल किया। साहबजादा फरहान 1, साइम अयूब 45, हसन नवाज 26 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 196 रन बनाए। परवेज हुसैन 66, तंजीद हसन 42 रन बनाकर नुमायां रहे। हसन अली और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेट्स मोहम्मद हारिस मैन ऑफ द मैच करार पाए। एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम लाहौर पहुंच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर। अरशद नदीम ने कहा, 50 साल के बाद हमारे मुल्क में एशियन गोल्ड मेडल आया। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने कामयाबी अता की। पेरिस ओलंपिक्स के बाद ये उनका पहला गोल्ड मेडल है। ईद के बाद ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाने का इरादा है। पीपी 52 सियालकोट का ज़िमनी मार्का मुस्लिम लीग नून के नाम। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 185 में से 177 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ गए। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाई 74,691 वोट लेकर आगे। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशात घुमन का 38,631 वोटों के साथ दूसरा नंबर। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का मुमकिना फतह का जश्न, मतवालों का ढोल की थाप पर रक्स। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़िमनी इलेक्शन में फतह पर तमाम कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। कहा, ये जीत गली मोहल्लों में कैंपेन चलाने वाले तमाम कारकुनों के नाम है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन और तरक्की को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई होगी। दहशतगर्दों को मकामी हिमायत नहीं मिलनी चाहिए। अमन दुश्मन अनासिर को कोई जगह नहीं दी जाएगी। पेशावराना महारत और स्ट्रेटेजिक तैयारी के वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में कबायली जिरगे से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारत की प्रॉक्सी जंग अब छुपी नहीं। हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। बलूचिस्तान में अमन गैर मशरूत है। हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बलोच कबायली अमायदीन ने हुकूमत और पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया। पाक अफवाज की वजह से कोई पाकिस्तान की जाने मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। 2 ममालिक के दौरे बहुत कामयाब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में इजहार ख्याल। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। हमने मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक भी मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाहमी एतमाद के फ़रोग के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जानिब से सफारती ताल्लुकात को सफ़ीरों की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई रवाबित के लिए उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। रेलवे मनसूबे की जल्द तकमील के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुआशी बहाली और इस्लाहात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। 42% पाकिस्तानियों के मुताबिक मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, इक़्तिसादी आशारियों में बेहतरी, महंगाई में कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। सरमायाकारी पर आवाम का एतमाद 2 गुना हो गया। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और जामे तरक्की के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान शेयर कर दिया। IMF का मुजव्वज़ा प्लान पर असूली इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक FBR को इस रिलीफ के बदले 60 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद करना होंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फोर्ट मनरो में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने का हुक्म। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को तातीलात के बाद विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू करने की हिदायत। आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अरकान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान से मुलाकात में इजहार ख्याल। अरकान असम्बली ने पंजाब में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। JUI ने कम उम्री की शादी के बिल को मुस्तरद कर दिया। कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दीन इस्लाम में शादी की शर्त उम्र नहीं बल्कि बलूगत है। मौलाना फजल रहमान का कम उम्री में शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। मोदी की हिमायत की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय जहरियत के इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। सरबराह JUI की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, उन्होंने अपना करप्शन के खिलाफ रिकॉर्ड टूटने पर एहतजाज किया। हर पख्तूनख्वा में 40 अरब रुपए की करप्शन पर अदालती कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना जिस करप्शन स्कैंडल की बात करते हैं उस वक्त ये खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। इन लोगों ने ठेके और कमीशन लेकर तिजोरियां भरी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। पेशावर में अक़लियतों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमने चोरी शुदा 20 अरब रुपए इन्हीं लोगों से वसूल किए। अदालतों का गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में रश रहा। किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान नामी बैल की धूम। कराची में लाड़ नस्ल के ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज।